देखिए, एक तो ये कि जो अखिलेश जी मीटिंग से पहले निकल आए और जो उन्होंने कांग्रेस पे और भाजपा पे जो तंज कसा, वो बिल्कुल ठीक मध्य प्रदेश का बदला लिया, जहां कांग्रेस के कमलनाथ ने अखिलेश वखलेश कह के बात की। दूसरा, जो झारखंड के जो अभी वहां के जो बयान आया है, उन्होंने जो कहा कि अपने पीएम का फैसला बाद में होगा, मेरे हिसाब से उन्होंने ये सोचा होगा कि जिस दिन खड़गे साहब को कांग्रेस का 3 साल खाली पड़े रहने के बाद जो अध्यक्ष बनाया, और पहले अध्यक्ष बनते ही पहला बयान उनका सनातन धर्म के खिलाफ आया कि अगर इनकी सरकार रही तो सनातनियों की सरकार रहेगी। तो शायद उनको साउथ का पता है, पूरा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको जानकारी नहीं कि 75-80% लोग सनातन से जुड़े हुए हैं पूरे देश में, तो शायद उनका भी खारिज कर दिया। तो ये तो फिर शुरुआत हो गई, जो 6 महीने से मीटिंगें हो रही थी, कभी पटना में हुई, कभी बंबई में हुई, कभी बेंगलुरु में हुई, पंजाब में इन कांग्रेस की और आप पार्टी की लड़ाई, हरियाणा में कांग्रेस की आप पार्टी की लड़ाई, दिल्ली में आप पार्टी की कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस की लड़ाई, और दिल्ली में अलका लांबा जी कहते हैं हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। और वहाँ इनके जो को पार्टनर हैं, जो अपने उनका साउथ से बयान आया कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़ी खबर मलूक जी इस वक्त यही है कि 31 दिसंबर तक डेडलाइन ममता बनर्जी ने दे दी है। देखिए, जब वो कह रही थी उद्धव ठाकरे से कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, तो ये किया है उन्होंने, 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। भाई, सीट शेयरिंग जो होगी वो अब 12 दिन के अंदर अंदर होगी। अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा तो 12 दिन के अंदर, यानी 31 दिसंबर नए साल में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ इंडी गठबंधन जाएगा। क्या सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, सवाल इसलिए स्वागत कर रहे हैं दुष्यंत जी, कौन स्वागत नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, पर वो बन पाएगा? मेरा सवाल ये है, सीट शेयरिंग क्या होगी उस पर जरा बताइए तो सही। मैं भाटी जी, मैं बहुत जल्दी एक रिएक्शन लूंगी। सीट शेयरिंग यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्या होगा फॉर्मूला? नहीं, देखिए, ये फॉर्मूला सुचरिता जी, ये चैनलों पर डिस्कस नहीं किया। जो भी होगा सहमति से होगा। नहीं, पर 50-50 देने के लिए तैयार हैं आप? कांग्रेस 50% सीटों पर, आप 50%। अब मैं ये घोषणा कर दूंगा हम 80 की 80 दे देंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स के, आप ये जरूर कह सकते हैं कि 80 में से एक भी नहीं देंगे। नहीं, वो आप जरूर कह सकते हैं। वो मुझे लग रहा है आपके नेता के जो इशारा है वो ऐसा देंगे भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बांटेंगे आपस में। शहजाद जी देखिए, दरअसल बात क्या है, दरअसल ये सारी पार्टियां वो पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं खत्म करके ही वो सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एक्सपेंस पे बढ़ी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के एक्सपेंस पे बढ़ी। ये सारी पार्टियों का लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस को कम कराओ, इसीलिए दबाव की राजनीति। तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो कांग्रेस का अहंकार बना था, उसको आज एक रियलिटी चेक देने का काम ये रीजनल पार्टीज कर रहे हैं। और ये इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि 80 में से एक भी नहीं देंगे, आप कह सकते हैं क्योंकि ममता जी ने कह दिया है कि हम सिर्फ 2 देंगे।